बहन जी का एक अलग टारगेट है। बहन जी इस देश में शेरनी है और वो शेर और शेरनी अकेला ही काफ़ी होते हैं शिकार करने के लिए। किसी की ताकत नहीं है बहन जी के सामने आगे अकेला आ करके मुकाबला कर ले। देख लीजिए इंडिया या इंडिया के एक बहन जी को केवल इस देश में हराने के लिए दल बल बनाना पड़ता है। फिर भी बहन जी उन से झुकती नहीं है और न झुकेगी। बिना गठबंधन किए हुए हमारी बहन जी इस देश में बहन जी से सारी पार्टियां थर 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 कांपती है। क्या बात कर रहे हैं? बहन जी बाबा साहेब के वंश हैं। बाबा साहब अकेला ही इस देश में नहीं पूरे दुनिया के लोगों को एक कलम के ताकत से हरा दिए। और आज बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान जो है उस संविधान को देख करके मनुवादियाँ पार्टियाँ जितनी है वो थर 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 काँपती है। सपना में सोचते हैं वो लोग। विजय थालापति जैसे हमारे बहन जी जो हैं, बहन जी इस उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनेंगी और चंद्रशेखर की बस की बात नहीं है। ये हवा में उड़ने वाले लोग ये केवल उड़ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा 12 टीवी। देखिए, अभी हाल ही में अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के घोषित प्रवक्ता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव इस बात को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी अब पहले वाली समाजवादी पार्टी नहीं है, बल्कि वो नई बन चुकी है। अब वो जो भी गलतियां पीछे में की है उसको भुला करके एक बहुजनवादी बनाने का कोशिश कर रही है, जिसका नाम पीडीए दिया गया है। 27 मिनट का वीडियो बना करके इस बात को मेंशन करते हैं और घुमा फिरा कर एक ही बात करने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी अब बदल गई है। अब वो संविधान की बात करती है, बहुजनवाद की बात करती है और सही मायने में उसको इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन आपको बता दूं कि जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव हाल ही में एक बयान दिए हैं। कहते हैं कि अगर पंडित जी कहेंगे तो बाल कटाएंगे, पंडित जी कहेंगे तो घर से बाहर निकलेंगे, पंडित जी कहेंगे कि घर से बाहर अगर राइट पैर आगे करके निकलना है तो आगे करके निकलेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं निकलेंगे। साथ ही साथ एक और ताज़ा बयान आया जिसमें वो कहते हुए नज़र आते हैं कि रामचरितमानस हमारा सांस्कृतिक संविधान है और कई बड़े मुद्दे हैं जिस पे बातचीत करेंगे। एक और सवाल लगातार उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर मायावती जी चंद्रशेखर से, सिर्फ चंद्रशेखर से अलायंस कर लें तो उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। क्या है इस पे बहुजन कलाकारों की राय जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उज्जवल उजाला जी। स्वागत है सर। नमस्कार, जय भीम। जितने आपके चैनल को देखने वाले चाहने वाले हैं सबको मैं करता हूँ। जो अखिलेश यादव बोले हैं कि पंडित जी कहेंगे तो बाल कटाएंगे, पंडित जी कहेंगे तो नहीं कटाएंगे, पंडित जी कहेंगे कि घर से बाहर राइट पैर मैंने दहिना पैर रख के आगे निकलना है तो निकलेंगे और नहीं कहेंगे तो नहीं निकलेंगे, कैसे देखते हैं? क्या यही बदला हुआ समाजवादी पार्टी है? जी, वो सही कहे हैं। इसलिए सही कहे हैं कि वो सिर्फ उन लोगों को समाज से कोई लेन देन नहीं, सिर्फ उनको सत्ता चाहिए। उनकी समाज या बहुजन समाज जहाँ जाए, जहाँ शोषण होए, उनसे उनको मतलब नहीं है। उनकी सिर्फ सत्ता चाहिए और वो समझते हैं कि हम पंडित जी के समर्थन में रहेंगे, सपोर्ट में रहेंगे, चमचागिरी करेंगे तो सत्ता से हम बाहर नहीं होंगे, सत्ता में रहेंगे। और रही बात बहुजन समाज की, तो बहुजन समाज पार्टी एक सिर्फ पार्टी है जो इस देश में बुद्ध विचार और अंबेडकर साहब के कर्मा को और उनके सिद्धांतों को लेकर के सिर्फ एक पार्टी है जो चल रही है। और उस पार्टी में जो अभी हमारी जिंदा देवी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी हैं, वही सिर्फ हैं जो अपने महापुरुषों को और अपने समाज को, पूरे बहुजन समाज के, सर्वजन समाज के लोगों को चिंता और उनके जो शोषण अत्याचार हो रहा है बस वही सिर्फ सोचती हैं। तो अगर ये जो बयान, पंडित जी वाला बयान जो दिए हैं अखिलेश यादव, अगर यही बयान बसपा सुप्रीमो मायावती जी अगर देती तो क्या होता?
तो इनको लोग कहते कि देखिए ये भाजपा की बी टीम है और ये अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही जो कांशीराम साहब बना करके गए हैं। इनको इतना उछाल करते मीडिया वाले और हमारे लोगों में इस तरह के भावना भरते कि बहन जी से हमारे बहुजन समाज के लोग कट जाते हैं। लेकिन हमारा बहुजन समाज अब जो है बहन जी से कहीं नहीं जाने वाले हैं और बहन जी क्या हैं और अन्य इस देश में पार्टियां क्या है इसका सोचने और समझने का क्षमता हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को हो चुका है। हम अगला जो बयान दिए हैं अखिलेश यादव कहते हैं कि रामचरितमानस हमारा सांस्कृतिक संविधान है। कैसे देखते हैं इस बयान? इस देश में सिर्फ पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है तो जितने हमारे बहुजन समाज के बाबा साहब को मानने और चाहने वाले लोग हैं हम उसी को जानते हैं कि वही पढ़ा लिखा लोग हैं। बाकी जो हैं वो केवल अपने लिए पेट के लिए, अपने सर्विस के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि उन लोगों को न समाज से मतलब है, उन लोगों को चाहिए हम चाहे इज्जत बेच दे, मेरा इज्जत चल जाए, चाहे कुछ। रामचरितमानस सांस्कृतिक संविधान है या नहीं वो बताइए? नहीं, रामचरितमानस सांस्कृतिक संविधान नहीं है। संविधान सिर्फ है तो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है। और अखिलेश यादव कैसे बयान दे दिए? इसलिए बयान दिए कि वो जानते हैं कि हम इन ब्राह्मणों के सपोर्ट में रहेंगे तो हम सत्ता में बने रहेंगे। सत्ता के चाहने वाले लोग इसी तरह से करते हैं जी, चाहे उन बेइज्जत हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, समाज कहीं भी चल जाए, उन लोगों से मतलब नहीं है। वो गुलाम है ब्राह्मणों को जी। अगला सवाल मेरा है कि क्या एक सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि अगर मायावती जी किसी से अलायंस ना करें, सिर्फ चंद्रशेखर से अलायंस कर लें तो सत्ता में आ जाएंगी, सरकार बना लेंगी। कैसे देखते हैं इस बात को? बहन जी चंद्रशेखर हो या कोई भी हो, वो किसी से रिलायंस करेगी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बहन जी का एक अलग टारगेट है। बहन जी इस देश में शेरनी है और वो शेर और शेरनी अकेला ही काफ़ी होते हैं शिकार करने के लिए। किसी की ताकत नहीं है बहन जी के सामने आगे अकेला आ करके मुकाबला कर ले। देख लीजिए इंडिया या इंडिया के एक बहन जी को केवल इस देश में हराने के लिए दल बल बनाना पड़ता है। फिर भी बहन जी उन लोगों से झुकती नहीं है और न झुकेगी। और बहन जी के साथ किसी को जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहन जी अकेला ही काफ़ी है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद से अलायंस करें मायावती जी, सरकार बना पाएंगी? एक लाइन में जवाब दीजिए। चंद्रशेखर जी से क्या अकेला ही सरकार बना देगी बहन जी? और गठबंधन के दौर में बिना गठबंधन किए हुए हमारी बहन जी इस देश में, बहन जी से सारी पार्टियां थर थर कांपती है। क्या बात कर रहे हैं? बहन जी बाबा साहब के वंश हैं। बाबा साहब अकेला ही इस देश में नहीं पूरे दुनिया के लोगों को एक कलम के ताकत से हरा दिए। और आज बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान जो है, उस संविधान को देख करके मनुवादियाँ पार्टियाँ जितनी है वो थर थर कांपती है। अगर बाबा साहब जिंदा होते तो कांपने तो की बात तो नहीं, बल्कि उनकी नाके रगड़ करके बाबा साहब से माफिया मांगते वो लोग। बहन जी वहीं वंश है, बाबा साहब को मानने वाली हैं। अकेला ही काफ़ी है, किसी की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, विजय थालापति अकेले चुनाव लड़े, अच्छा खासा सीटें लाए। ऐसे ही चंद्रशेखर के समर्थक लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भी उत्तर प्रदेश में विजय थालापति की तरह ही चमत्कार करेंगे। क्या लगता है आपको? वो सपना में सोचते हैं वो लोग। विजय थालापति जैसे हमारे बहन जी जो हैं, बहन जी इस उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनेगी। और चंद्रशेखर की बस की बात नहीं है। ये हवा में उड़ने वाले लोग, ये केवल उड़ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और हम यही कहेंगे कि आप चंद्रशेखर यादव चंद्रशेखर भैया, आप बहन जी के शरण में आ जाइए और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाइए। आप जो हमारे समाज को इधर उधर कर रहे हैं, वो आप दिन प्रतिदिन इस समाज को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। इस देश में युवा साथी जितने हैं हमारे,
वो आपके बातों में आ करके अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं और उनकी भविष्य तय है तो हमारी बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के हाथों में है। यह था सिंगर उज्जवल उजाला, जिसने अपने तमाम मुद्दों पर अपने फीडबैक देने का काम किया। इनकी राय को कैसे देखते हैं आप कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।